वकील से करना नहीं है कुछ भी। अच्छा और फिर ओके, टुडेज टॉपिक इज अबाउट, राइट नाउ हमने डेटा की फिल्टरिंग कर ली, डेटा को ग्रुपिंग में कन्वर्ट कर लिया, आपने डेटा की एनालिसिस कर ली कि आपने डिफरेंट यहाँ पर मीन निकाल के स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाली, वेरिएंस आपने यूज़ किए, डेटा क्लीनिंग हमने कर ली कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एम्प्टी रोज हैं तो उसको कैसे आपने ड्रॉप करना है या फिल करना है, कोई भी एम्प्टी वैल्यू को कैसे फिल की जाती है, ये सारी चीज़ें हमने बेसिकली परफॉर्म कर ली हैं नंपाई में। उसके बाद टुडेज टॉपिक या फिर अब आपके पास एक नया टॉपिक स्टार्ट, ये वेरिएंस वगैरह हम अच्छे से पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर और भी अच्छी तरीके से, ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं है। ये विजुअलाइजेशन हो जाए उसके बाद मैंने स्टैटिस्टिक्स का पूरा एक महीना सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पढ़ानी है, इन्फ्रेंशियल और आपका स्टैटिस्टिक्स जो आपकी हो जाए, दोनों की दोनों तकरीबन एनालिसिस आपकी कंप्लीट होगी, जिसमें आप फिल्टरिंग करते हो डेटा की, डेटा को ग्रुप बाय करते हो, अलग अलग डेटा को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, फिल्टर्स बना सकते हो, आप उसके अंदर उसमें से मीन निकाल सकते हो, आप एवरेज निकाल सकते हो, आप उसके अंदर मोड चेक कर रहे थे, एवरीथिंग हमने कर लिया। अब ये कि ये डेटा विजुअलाइजेशन जरूरी है हमें। Why we need data visualization? Basically, whenever we are talking about any person who is non-computer related या फिर non टेक्निकल रिलेटेड पर्सन, जिनको इस टेक्निकल टर्म्स के बारे में नहीं पता, डेटा के बारे में नहीं पता कि डेटा होता किस तरीके से, क्या कॉलम्स क्या है, नहीं समझ में आ रहा, या फिर एक और चीज, जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा होता है, यू कैन नॉट इमेजिन कि आपके पास टोटल कितने बंदे हैं या टोटल में से हमारे पास क्या कहते हैं आपके मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है, ये अलग अलग चीजें आप इजीली नहीं समझ पाते, आपको वहां पर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करके परफॉर्म करना पड़ेगा, काउंट करके परफॉर्म करना पड़ेगा। इसी चीज को जब आप विजुअलाइज करोगे तो नॉन टेक्निकल नॉन रिलेटेड पर्सन भी इजीली समझ में आ जाएगा उसको। विजुअलाइजेशन यहाँ पे चलने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया था कि हम विजुअलाइजेशन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि मुझे बताएं कि मुझे हर साल, जैसे मैंने आपको डेटा सेट प्रोवाइड किया था उसमें हर साल का रेवेन्यू लिखा हुआ था, हर साल मेरा रेवेन्यू कैसा आया, कितना आया, तो इसको मैं अगर विजुअलाइज करना चाहूँ तो मैं बाहर प्लॉट बना सकता हूँ, भाई एक साल का इतना आया, दूसरे साल का एंट्री। अब मुझे भले नंबर्स नहीं पता और मैं देख के बता सकता हूँ 2023 के अंदर मेरे पास सबसे ज्यादा रेवेन्यू आया, चार्ट के थ्रू दूसरे दिख जाएगा मुझे कि हाँ भाई एक बार अगर मेरा ज्यादा बड़ा है तो मुझे दूर से पता चल रहा है कि वो मेरा मैक्सिमम रेवेन्यू हमारा 2023 में आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे बताएं मेरे पूरे कंप्लीट डेटा सेट के ना जितने भी मैंने आपको कस्टमर्स दिए थे उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, भाई कितने कस्टमर्स थे, मोर देन 500 कस्टमर्स थे डेटा के अंदर जो आपको कस्टमर डॉट CSV फाइल प्रोवाइड की थी, मोर देन 500 स्टूडेंट्स कस्टमर्स है, मुझे कैसे पता चले कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है या कितने मेल है कितने फीमेल है। अगर मुझे इसको विजुअलाइज करना है तो मैं कौन सा चार्ट यूज कर सकता हूँ, पाई चार्ट यूज कर सकता हूँ, ठीक है, बार भी यूज कर सकते हो पर पाई चार्ट ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंट करेगा कि भाई टोटल पॉपुलेशन उसका 50% मेल है 50% फीमेल है। बार चार्ट भी ठीक है भाई, इतने बंदे हमारे पास मेल है इतने बंदे हमारे पास फीमेल है, लेकिन वो नंबर्स पे काम करता है कि कितने मेल कितने फीमेल। 500 में से अगर 250 मेल है तो वो बताएगा 250 250, दूसरा भी 250, लेकिन ये परसेंटेज पे नाम नहीं करेगा। जब आप काम करोगे पाई चार्ट पे वो आपको परसेंटेज पे बताएगा भाई टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट हमारे पास मेल है कितना परसेंट हमारे पास फीमेल है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ माई रिवेन्यू चेक करना है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि कैसे कैसे मेरा रिवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मैं कौन सा चार्ट यूज कर सकता हूँ, रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकता हूँ, आपकी लाइन चार्ट यूज कर सकता हूँ, जो बेसिकली क्या होगा इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा आपको, जैसे ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, नीचे जा रहा है तो डिक्रीज। नंबर्स को मैं देख नहीं रहा, मैं सिर्फ लाइन को देख रहा हूँ, लाइन ऊपर जा रही है दूर से पता चल रहा है कि हाँ इंक्रीज हो रहा होगा, लाइन नीचे आ रही है दूर से पता चल रहा है कि आपका डिक्रीज हो रहा होगा, तो फ्रीक्वेंसी आपकी वहां पर नजर आ जाती है। दीज आर द टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट यू कैन परफॉर्म। अब हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स हैं, बहुत सारे प्लॉट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर हम चार्ट को बेसिकली डिनोट करते हैं प्लॉट से, यहाँ पर आप डेटा को इन चार्ट के अंदर प्लॉट करते हो इसलिए हम इसको कहते हैं प्लॉट, ठीक है। Here you can see what is data visualization. Data visualization is a graphical representation of information and data
can be achieved using visual elements like figures, charts, graphs, maps and more. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आप मैप से भी कर सकते हो। आप देखते हो आपके मैप के अंदर आप कोई भी कंट्री का मैप उठा लो, पाकिस्तान का मैप आपने उठाया तो आपको पता चलेगा इतने प्रोविंस है हमारे पास, फिर उस प्रोविंस के अंदर जाओगे तो फिर हमारे पास सिटीज अवेलेबल है, उस सिटीज के अंदर जाओगे इतने हमारे पास एरियाज अवेलेबल हैं, सारी चीजें आपको वहां पर नजर आएंगी। डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही सेम चीज अगर मैं आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर दूं तो आपको बैठ के ढूंढते रहोगे कि अच्छा पाकिस्तान के अंदर इतने प्रोविंस, ठीक है 4 हैं, नजर आ जाएंगे। सिटीज, हर प्रोविंस के सिटीज, कौन सा प्रोविंस किस सिटी, सिटी कौन सा प्रोविंस से डिनोट करते हैं, समझ ही नहीं आएगा डेटा देखकर, क्योंकि डेटा इतना बड़ा होगा आपके पास। यही सब चीज आपको जब मैप की फॉर्म में मिलता है, सिंपली करना क्या, क्लिक किया, जूम किया, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डेटा को। इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल कोई डेटा चार्ट्स में रिप्रेजेंट करना चाहो, ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स प्रोवाइड अ वे टू रिप्रेजेंट दीज फिगर्स एंड ग्राफ्स। Often it is essential to analyze massive amount of information and make data-driven decisions, converting complex data into an easy to understand representation, as I already told you. ये क्यों कर रहे हैं? ताकि इस complex data को हम easily समझ पाएं या फिर किसी को समझा पाएं। Today we are going to use a library named as Matplotlib, या फिर आप कह सकते हो मॉड्यूल नेम्ड एज मैटप्लॉटलिब। अब जिस तरह मैटप्लॉटलिब आपके पास एक लाइब्रेरी है फॉर विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन, इसी तरीके से और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि सीबॉन है, प्लॉटी है और एक दो और भी हैं जो 3D डिजाइन भी करती हैं। ठीक है, ये मैटप्लॉटलिब तो बेसिकली आपके पास 2D के ऊपर काम करता है, 2 डायमेंशनल इमेज बनाएगा या 2 डायमेंशनल ग्राफ बनाएगा, तो बस आप सामने से देख सकते हो। आप 3 डायमेंशन नहीं बना सकते मैटप्लॉटलिब से, लेकिन आप दूसरी हमारे पास लाइब्रेरीज हैं जहां पे आप बना सकते हो। मैटप्लॉटलिब पे क्यों बनाया सीखा जा रहा है, इसलिए क्योंकि दिस इज द बेस लाइब्रेरी फॉर एवरी सिंगल मॉड्यूल फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। मैटप्लॉटलिब इज द बेस ऑफ एवरी सिंगल मॉड्यूल, तो हर मॉड्यूल में आपको मैटप्लॉटलिब की जरूरत लाजमी पड़ेगी। ठीक है, आप भले सीबॉन यूज करो, आप भले प्लॉटी यूज करो। हम कौन कौन से यहाँ पर पढ़ेंगे इस क्लास के कोर्स के अंदर, हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मॉड्यूल्स, एक मैटप्लॉटलिब, दूसरा सीबॉन। सीबॉन भी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो हमें सिर्फ सीबॉन से मिलते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉर डेटा एनालिसिस। दिस इज फॉर द डेटा विजुअलाइजेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा एनालिसिस, उसके लिए वो प्लॉट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इसलिए हम सीबॉन भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम मैटप्लॉटलिब की बात करते हैं। मैटप्लॉटलिब इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर डेटा विजुअलाइजेशन इन पाइथन। मैटप्लॉटलिब इज एन incredible, powerful and beautiful 2D plotting library. It is easy to use and provides a huge number of examples for tackling unique problems. In order to get Matplotlib into your script, first you need to import it. For example, कैसे import करना है? matplotlib.pyplot as plt या फिर आप जो भी इसको एलाइज देना चाहो। ठीक है, उससे पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप लोग एनाकोंडा पे काम कर रहे हो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। अगर आप लोग गूगल कोलैब पे बात कर रहे हो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। अगर आप डायरेक्ट जुपिटर इंस्टॉल करके काम कर रहे हो तो आपको मैटप्लॉटलिब लाजमी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करने का बहुत आसान तरीका है। यू जस्ट नीड टू डू लास्ट कौन सा बनाया था हमने, अच्छा अलग से बनाएंगे। ठीक है, बनाते हैं मैटप्लॉटलिब प्रैक्टिस के नाम से। ठीक है, तो ये फाइल आप लोग लिखते हो। सबसे पहले इंस्टॉल करने के जस्ट नीड टू राइट पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। जस्ट राइट पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, और लिब है ये मैंने गलत लिख दिया है। जस्ट नीड टू राइट पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगी क्योंकि मैं एनाकोंडा भी यूज करता हूँ, तो मेरे पास इंस्टॉल्ड है। आप लोगों के पास नहीं है तो इसको इंस्टॉल करें, सिंपल।
Once it is installed, you need to import it. How to import? Just write import matplotlib dot pyplot. Now it is imported as PLT, तो मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. matplotlib dot pyplot ये पूरा लिखने की मुझे जरूरत नहीं है. I will just use PLT to call any function from matplotlib module. ठीक है, just write PLT, that's it. Once it is installed and imported in your script, each pyplot function makes some changes to the figure. For example, create a figure. अच्छा, एक चीज याद रखिए, when we are talking about matplotlib, pyplot is a collection of command style functions that make matplotlib work like MATLAB. अब एक वर्ड है MATLAB. What is MATLAB? मैथमेटिक्स वाला कहाँ गया? MATLAB जाए. Very good. Sajal, are you seeing data visualization, or to perform, or you can say, or to visualize the functionality or functions of mathematics. ठीक है, उसको विजुलाइज करने के लिए बेसिकली हम MATLAB यूज करते हैं और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है because it provides every single information about system, about CPU, about GPU and the functions that you are basically applying from mathematics. ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में बताता है और बड़ा काम की चीज़ है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा काम करता है. ठीक है, पर ये मैथमेटिक्स की बात कर रहा है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है. आप भी उससे रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं आप मैथ से रिलेटेड हो, तो इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैटलैब कहाँ काम आता है. आगे चलते हैं. ईच pyplot फंक्शन मेक्स सम चेंजेस टू द फिगर. फॉर एग्जाम्पल, कोई फंक्शन आपकी फिगर क्रिएट कर सकता है. There is a functions to create a plotting areas in the figure, plot some lines in plotting area, decorate the plot with labels and so on. You can add titles in it, you can add labels in it, you can plot different lines, you can visualize different plots on a single plot. एक ही plotting area के ऊपर आप basically अलग-अलग lines और अलग-अलग स्ट्रक्चर्स और अलग-अलग विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो एक साथ डिफरेंट प्लॉट्स की. ठीक है, नो, द वेरियस स्टेट्स आर प्रिजर्व्ड अक्रॉस फंक्शन कॉल्स. रिमेंबर वन थिंग, मोस्ट ऑफ देम बेसिकली नॉर्मली वो कभी भी नहीं नजर आएंगे आपको जब तक आप उसे कॉल नहीं करोगे. ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है, आपने कहा सर हमने तो प्लॉट बना दिया, अब इसके ऊपर लेबल भी खुद ब खुद लग जाए, ऐसा नहीं होता. अगर आपको लेबल चाहिए तो वो आपको पहले कॉल करना पड़ेगा तो लेबल आएगा. आपको टाइटल चाहिए, कॉल करना पड़ेगा, टाइटल आएगा. आपको लेजेंड चाहिए, कॉल करना पड़ेगा, लेजेंड नजर आएगा आपको. ये चीजें क्या है वो हम देखते हैं आगे आगे. Whenever you plot a matplotlib, the two main code lines should be considered. Number one, type of graph. This is where you define a bar chart, line chart or scatter plot या फिर आपका whatever the chart is. ठीक है, आपका पाई चार्ट है. ठीक है, legend is not the chart. legend ग्राफ नहीं होता, legend is something else. वो पाए में आ जाता है, वो बस उसका पिज्जा का उसका शेप थोड़ा चेंज है, पर वो उसमें नहीं है, वो दूसरे में है. ठीक हो गया, यहाँ पर नहीं है वो, बाकी है वो पाए चार्ट ही. पिज्जा मतलब आप चले वो स्लाइस थोड़ा सा निकला हुआ नजर आए, नहीं वो आपके इसमें भी आ जाए. पाए में मल्टी परसेंटेज आपकी 100 होनी चाहिए टोटल मिला. ठीक है, आगे चलो. Whenever you plot, मैं एक चीज है, सबसे पहले क्या आपका टाइप ऑफ ग्राफ एंड द सेकंड वन इज शो द ग्राफ. जब तक आप शो नहीं कर रहे ग्राफ नजर नहीं है, यू नीड टू शो द ग्राफ. ठीक है, अब एक चीज है, क्या ऐसा होगा, देखिए जुपिटर पे काम कर रहे हैं, आपको पता है यहाँ पे आप कुछ भी लिखो उसकी रिप्रेजेंटेशन आपको नजर आ जाती है. तो जब आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखोगे तो वो नजर तो आ जाएगा वो प्लॉट, पर बेसिकली वो शो नहीं हुआ है. आप उसको नॉर्मल .py की फाइल में अप्लाई करें, आपको कभी नजर नहीं आएगा चार्ट. तो जब तक आप उसको शो नहीं करोगे तब तक वो नजर नहीं आएगा. तो आपने शो लाजमी करना है. जैसे ही आपने शो कर दिया वो नजर आ गया आपको, ग्राफ खत्म. अब आप जब नया प्लॉट बनाओगे वो अलग से बनेगा.
अगर आपने शो नहीं किया और आपने एक प्लॉट बनाया उसके बाद दूसरा प्लॉट बनाया, वो आपस में मर्ज हो जाएंगे, तो इसका ख्याल रखना, ठीक है, कि शो लाजमी का। उसका देखते हैं एग्जांपल कि मर्ज कैसे करना है। These are some examples here. Here you can see कि हमारे पास एक लाइन चार्ट है और ये लाइन चार्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैटप्लॉटलिब allows you to make easy things. You are generating plots, histograms, power spectra, bar charts, error charts, scatter plots, and so on. With just a few line of code, even I am saying just a single line of code, एक ही लाइन पे आपको चार्ट तो बन जाएगा। फिर आप उसको डिजाइनिंग दोगे वो तो अलग बात है, लेकिन वो चार्ट आपका एक सिंगल लाइन में बन जाता है। सिंपल इज दैट, बहुत आसान है। पर कौन सा चार्ट बनाना है ये आपको खुद डिसाइड करना है कि इस डेटा के ऊपर कौन सा प्लॉट काम करेगा, ये आपको खुद डिसाइड करना है। एनपी डॉट, हाँ वैसे ही, क्योंकि उसके पाई प्लॉट के फंक्शन है तो पाई प्लॉट डॉट यूज करते हैं, ठीक है। उसको आपने नाम दे दिया तो अलग बात। ये सारे आपको यहाँ पर टाइप्स नजर आ रहे हैं। दिस इज बेसिकली की लाइन, कौन सा है ये, लाइन है, क्या है, लाइन ग्राफ है, लाइन चार्ट है आपके पास। ये कौन सा चार्ट है, वेव, वेव कुछ नहीं होता, फ्रीक्वेंसी तो है, लेकिन ये भी आपका एक तरीके का देखो लाइन चार्ट ही है, ठीक है। ये भी लाइन चार्ट ही है आपका, बस हमने इसकी लाइन का स्टाइल चेंज किया हुआ है, ठीक है। ये आपका नहीं, ये आपका बार चार्ट है, दिस इज योर हिस्टोग्राम, ठीक है। दोनों चीजें आप बोल सकते हो, पर इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इट। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीजों की वैल्यूज शो करवा रहे हो तो बार, अगर आप कंपैरिजन करवा रहे हो तो हिस्टोग्राम, तो अलग अलग, ठीक है। नहीं, जब आप काउंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई मेरे पास 250 लोग मेल है, 250 लोग फीमेल है, एक 250 यहाँ तक आ गया, ये मेल हो गया आपका, वेरी गुड, दिस इज काउंटिंग, जो आप यहाँ पर वैल्यू शो करवा रहे हो। जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, एट दैट टाइम जो आपका बार चार्ट नजर आता है उसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। ये आगे आप इजीली समझोगे जब मैं आपको करके दिखाऊंगा। दिस इज नॉन एज स्कैटर, ठीक है। यहां पर हम इसको स्कैटर ग्राफ कहते हैं। उसके अलावा ये भी आपका लाइन हो जाएगा, ये भी आपके पास लाइन है, लेकिन इसमें आपके पास मल्टीपल लाइंस है, मतलब यहां पर ये एक डेटा को नहीं, मल्टीपल डेटा को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। दो डेटा या दो फंक्शन बेसिकली यहां पर अप्लाई कर, ठीक है। Now to create a line graph, let's create your first line graph. For example, मैंने यहाँ पर एक डेटा लिखा हुआ है, इसमें इस डेटा को मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि इजीली हमें समझ में आ जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो लाइन ग्राफ बनाना, you need to have some data here. For example, this is your data, x values and y values. Remember one thing when we are talking about data, तो हमारे पास एक चीज होती है, एक मिनट, ओके। जब आप बात कर रहे हो डेटा की, सॉरी एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे प्लॉटिंग एरिया की। प्लॉटिंग एरिया कैसे होता है, ये इतना बड़ा, इसका साइज कैसे कम हो गया, ठीक है। प्लॉटिंग एरिया की जब आप बात करते हो तो हमारे पास यहाँ पर प्लॉटिंग एरिया इस तरीके से होता है, ठीक है। दिस इज योर प्लॉटिंग एरिया, जहां पर आप बेसिकली प्लॉट कर सकते हो, या फिर जो आपको प्लॉट नजर आ रहा है। मैं फिलहाल सिर्फ ये लाइन और इसकी बात कर रहा हूँ, अगर आप पाए की बात करोगे तो फिर ये नहीं है, फिर आपके पास अलग हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर प्लॉटिंग एरिया, तो हमारे पास दो वैल्यूज होती है। जब भी आप प्लॉट करते हो हमेशा दो वैल्यूज के ऊपर प्लॉट करते हो, जैसे कि एक आपका हो जाएगा y और एक आपका हो जाएगा x।
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स व्हाट इज द चेंज ऑफ वाई है, ठीक है, उसके ऊपर आपकी प्लॉटिंग परफॉर्म की जाती है। अगर आपने कहा कि भाई मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल बार चार्ट की बात कर लेता हूँ, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल फॉर एग्जांपल, और मैंने कहा भाई एक बार चार्ट मेरा ये गया, बड़ा गंदा शेप बना है, हाँ तो क्या होगा? For example, what does it mean if I say here we have 250 people here? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मेल भी हमारे पास कितने हैं 250 और फीमेल भी कितने हैं 250। Now here you can see it is x with respect to y, तो ये वहां पर चेंज आ रहा है, ठीक है, तो हमारा x भी चाहिए और y भी चाहिए, तभी आपका प्लॉट क्रिएट कर पाएंगे। जब आपके पास सिंगल वैल्यू होगी तो प्लॉट नहीं चेंज हो पाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी देते तो वो खुद ब खुद बना देगा अपनी तरफ से, ठीक है, और फिर वो आपको एक रिप्रेजेंटेशन नजर नहीं आने वाली उसकी। तो देखो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट भी आप कह सकते हो, या एटलीस्ट को रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है, को रिलेटेड लाजमी होनी चाहिए। कोरिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, मैंने कल लास्ट टाइम सिखाया था, नहीं सिखाया था कोरिलेशन? कोरिलेशन नहीं सिखाया मैंने, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, चलो वो करते हैं, वो करते हैं, ठीक है। कोरिलेटेड कम से कम मतलब एक दूसरे से रिलेट करना होना चाहिए, दैट्स इट, एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी उसकी नजर आनी चाहिए, दैट्स इट। आगे चलते हैं, और ये तो दिख रहा है। Now, if you want to plot a line graph, you just need to use plt.plot function. By default, this will take line chart here. क्या करेगा? By default ये खुद ब खुद लाइन चार्ट बनाना शुरू कर देगा। आपको कुछ भी नहीं करना, आपने x देना है, y देना है, बस x कॉमा y। ये पता कैसे चला? आप चाहो तो इसकी खुद की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं आप। हियर यू कैन सी हमें स्केलर x चाहिए और इसके सॉरी स्केलर कह रहा हूँ, डेटा चाहिए हमें। डेटा आपका या तो y होगा और x, दोनों चीजें चाहिए हमें ताकि हमारे लिए इजीली हो जाए। यहाँ पर इसमें स्केलर इसलिए किया है क्योंकि देखो ये वैल्यूज हमारे पास स्केलर वैल्यूज हैं, तो इस चीज का ख्याल रखना है क्योंकि हम लाइन ग्राफ की बात कर रहे हैं। अगर आप बार की बात कर रहे हो तो चलो ठीक है ये नहीं है, लेकिन अगर आप लाइन की बात करो दोनों स्केलर होंगी तभी वो आपको लाइन चार्ट नजर आएगा, वरना नहीं तो वो खुद ब खुद उसको कर। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हो, फिर आप उसके ऊपर अलग आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। plt डॉट रिमेंबर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको क्रिएट करना है टाइप और उसके साथ बताना है कि शो आपको बताना है एक्स वैल्यू है, बताओ तो सही, किससे बताया? मैंने नहीं सुना। Now here you can see your line chart has been created। बहुत सिंपल है ये, आपको अगर समझ में ना आ रहा हो कि लाइन चार्ट बना कैसे, मैं समझा देता हूँ आपको। Here you can see कि what is x, x की वैल्यू क्या है सबसे पहली 0 और y की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो ये देखो 0 0 से स्टार्ट हुआ। सेकेंड वैल्यू क्या है x की 1 और y की वैल्यू भी क्या है 1, तो ये देखें सेकेंड वैल्यू यहाँ पर भी 1 तो y भी तकरीबन 1 ही होगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया। थर्ड वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू क्या है 2 और आपकी y की वैल्यू क्या आ रही है 4, तो इस हिसाब से 2 2 के ऊपर ये तकरीबन 4 बन रहा है, ऐसा ही है 4 बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड वैल्यू पे चले जाते हैं, x की वैल्यू क्या है आपके पास 3 और इसकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 9, तो 3 के हिसाब से ये आपका तकरीबन 9 बनेगा। इसी तरीके से ये आपके पास अलग अलग पॉइंट्स आ गए, फिर उन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, दैट्स इट, दिस इज हाउ अ लाइन चार्ट हैज बीन क्रिएटेड, सिंपल इज दैट। अगर आपको लाइन चार्ट बनाना है यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड plt.plot, वो खुद ब खुद आपके लिए लाइन चार्ट बना देगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट plt.plot लाइन चार्ट क्रिएट करता है, ये याद रखना बस, ठीक है। आगे चलते हैं, नहीं 3 नहीं ले सकते क्योंकि ये 2D में काम करता है, 3D में फिर आपको x z चाहिए होगा, z कहाँ से लाओगे, ये तो है ही 2D, x और y पे काम करेगा, z नहीं आ सकता है, ठीक है। तो
3 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, वो भी दूसरी मॉड्यूल्स के अंदर। 4 तो कहीं पे भी नहीं हो सकता। आप खुद 4th डायमेंशन में देख सकते हो, वैसा है कि मैं बोलो इधर भी देख रहा हूँ, इधर सामने देख रहा हूँ, पीछे भी देख रहा हूँ, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 3 डायमेंशन ही मिलेगा आपको। अभी आप क्योंकि मैटप्लॉटलिब पे बात करें, ये 2D डायमेंशन पर है, 2 डायमेंशन है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक्स और वाई प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ इफ यू प्रोवाइड अ सिंगल लिस्ट ऑफ एरे टू द प्लॉट कमांड, तो क्या होगा? अभी तक आपने देखा कि हमने x भी दिया, y भी दिया। If you provide a single list or array to the plot command, then matplotlib assumes it is a sequence of y values, automatically generates the x value for you. Since Python range starts with 0, the default x vector has the same length as y but starts with 0. As here you can see that कि अगर हमारे पास एक वैल्यू जो हमने इसको डायरेक्टली प्रोवाइड की है, सिंगल लिस्ट मैंने प्रोवाइड की है, इसको मैंने कोई y की वैल्यू नहीं दी या x की वैल्यू नहीं दी। जब आप इसको एक सिंगल लिस्ट प्रोवाइड करोगे तो वो उसको अज्यूम कर लेगा एज अ y एक्सिस। अब वो उसके लिए y की वैल्यू है। अब मैंने कहा था आपको कि वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा आपकी x की वैल्यूज की। x की वैल्यूज कैसे जनरेट करेगा? वो एक रेंज बना देगा। कैसे? अगर फॉर एग्जांपल इसके में कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4, तो वो क्या करेगा 0 से लेकर 4 के दरमियान की रेंज बनाएगा और रेंज आपके सामने निकाल के दिखा देगा खुद ब खुद। आप 0 से लेकर 4 तक बनाएगा, याद रखिएगा। उसने क्या 0 से, क्योंकि रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट कर रहा है यहाँ पर। तो हम देखते हैं यहाँ पर इनके पास वैल्यू क्या आती है। फॉर एग्जाम्पल ये यू कैन सी, मैं ये सेम चीज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, plg डॉट प्लॉट, और इसके अंदर हम डायरेक्टली दे देते हैं वही सेम वैल्यू देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। हियर यू कैन सी, अच्छा मैंने शो नहीं किया क्योंकि मैंने बताया आपको कि जुपिटर पे काम कर रहे हैं आप, तो इसलिए ये ऐसा दिखा देगा, वरना ये नहीं दिखाएगा। नाउ हियर यू कैन सी इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, हियर यू कैन सी। दूसरा पॉइंट आपका आना चाहिए 1 के ऊपर, जो आपका हो जाएगा इस जगह पे 2 पे, देखो ये 2 पे आ रहा है। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा 2 के ऊपर, तो ये आपका बन गया ऑटोमेटिकली 3 आ रहा है 3 पे। इसी तरीके से चौथा पॉइंट आपका होना चाहिए 3, तो ये देखो ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहा है कहां पर 4 के ऊपर। तो इसने ऑटोमेटिकली x की वैल्यू जनरेट कर दी। ठीक है, वैसे सारी फ्लोट में रहेंगे, डिपेंड करता है ना वैल्यू कैसी है। अभी आपने इसको डिसाइड तो नहीं करके दिया कि किस तरीके की वैल्यूज होनी चाहिए, आपने तो ऐसे ही दे दिया, तो उसने खुद ब खुद सारी तो बना दी। लेकिन देखो प्लॉट लंबा बन रहा है ना, तो बीच में स्पेस को तो कवर करना है, तो उसको ऑटोमेटिकली आपके लिए वो वैल्यूज यहाँ पर डिसाइड करके दे देता है। आपका अपना काम यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन वाली बात। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर आपने इसको सिर्फ सिंगल वेक्टर दी, उसको वाई एक्सेस ले लिया और एक्सेस से खुद का खुद जनरेट करके आपको उसने प्रोवाइड कर दिया। कैसे स्ट्रिंग पे काम करेगा? इट इज इम्पॉसिबल। क्या आप कोई चार्ट बना रहे हो, कोई डायग्राम बना रहे हो, कोई ग्राफ बना रहे हो, और आप स्ट्रिंग कैसे यूज कर सकते हो? हाँ, पर वैल्यू तो आपकी वही हो गई ना, इंटीजर, कि काउंटिंग करोगे उसके अलावा और कुछ क्या करोगे उसके साथ? काउंटिंग ही करोगे ना, वो काउंटिंग आपकी एक बार तो हो जाएगी ना वापस। लेकिन आप जब लाइन की बात करेंगे, लाइन में आपका वो नहीं आ सकता, लाइन में आप कभी भी यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू नहीं यूज कर सकते। ठीक है, आगे चलिए। नाउ हियर यू कैन सी दैट कि हमारे पास वैल्यूज हैं। अच्छा, ये कुछ हमारे पास फंक्शंस हैं पाइप्लॉट के, जैसे कि टेक्स्ट फंक्शन, एक्स लेवल, वाई लेवल, टाइटल, क्लियर, सैफिक एंड लीजेंड। Remember one thing, when we are talking about tags, what does it adds? It adds a tags in an arbitrary location. Let's see कि ये tags हमारा कहाँ पर ऐड करता है। For example, मैं इसी पे यूज कर लेता हूँ इसको। मैंने कहा png dot tags, let's see, और इसके अंदर हमने इसको दे दिया
SMIT class. और it says हाँ x equals to हम लेते हैं 10. क्या मांग रहा था? नहीं एक्स नहीं मांग रहा, एक चीज है जो वो सेट करनी है. नहीं here you can see where in डॉट टेक्स्ट वैल्यू आप बेसिकली यहाँ पर इसको आर्बिट्री लोकेशन देते हो. आर्बिट्री लोकेशन का मतलब ये होता है कि आपने किस पोजीशन पे ये टेक्स्ट चाहिए. फॉर एग्जांपल आपको लगता है कोई ऐसा पॉइंट है यहाँ पर जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट की जगह आप उसके साथ कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर वहाँ वो टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर सकते हो. जैसे मैंने इसको कहा कि भाई x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, पर मैं y की वैल्यू 1 की जगह या x की वैल्यू 1 की जगह मैं इसको 1.2 कर देता हूँ या 1.3 कर देता हूँ. अब समझ में आ रहा है? ठीक है. अब ये बता रहा है कि भाई मैं इस पॉइंट के साथ फॉर एग्जांपल, तो आप अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो आप किसी भी लोकेशन के ऊपर से यू कैन ऐड इट बाय यूजिंग एक्स वैल्यू. अच्छा एक चीज है, जो एरर आ रहा था वो इस वजह से नहीं आ रहा था, एरर इस वजह से आ रहा था कि मैंने वहां उसको एस दिया. अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा तो ये सही चलना चाहिए. ठीक है, ये चलेगा. एरर क्यों आ रहा था? क्योंकि मैंने क्या कहते हैं, कुछ को मैंने नाम दे दिया था और कुछ को मैंने नाम नहीं दिया था. ठीक है, उसको मैंने आर्ग्यूमेंट का नाम नहीं बताया था. नहीं 10 तो आ जाएगा, 10 में तो गायब हो जाएगा लेकिन आ गया. तो ये लो आ गया, चलेगा. 10 में वो बाहर चला गया. ठीक है, तो इमेज बड़ी कर दो तो आ जाएगा. मैं थोड़ा सा इमेज बड़ी करके दिखा देता हूँ. अगर फिगर का साइज चेंज करना है तो आप यहाँ पर बता सकते हो. अभी फिगर का साइज और बड़ा किया जा सकता है. अभी देखो फिगर का साइज बड़ा हो गया. ठीक है, लेकिन वो नंबर सेम नहीं हुए, नंबर्स वहीं पर है. तो कहने का मतलब साइज बिल्कुल बड़ा हो चुका है. अगर आप इसको और भी बड़ा करना चाहो कर सकते हो, आपको छोटा करना है आप छोटा भी कर सकते हो. जैसे 5/10 कर दिया तो ये 5/10 हो गया. तो जैसे भी आपको इमेज चेंज करनी है आप इमेज कर सकते हो साइज का. इसको मैं वापस कर देता हूँ. ठीक है, समझ में आ गया टेक्स्ट कहाँ पे लगता है. उसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको हम कहते हैं plt.title फंक्शन. Title is basically to represent or to name your plot here. आप अपने प्लॉट को कोई नाम देना चाहते हो या ऊपर आप टाइटल लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो. जैसे कि मैंने कहा SMIT batch 2 data. हाँ क्या कहना चाह रहे हो? Now here you can see the title has been created here with your image. हाँ क्या कह रहे हो? नहीं देखो, शो करने से बाद में नहीं चलने वाला. शो कर दिया तो खत्म. या तो फिर आप इसको कहीं स्टोर करो, इस प्लॉट को कहीं पर आप स्टोर कर दो, फिर आप उसके साथ लगाना चाहो उसके साथ लगा दो, कोई मसला नहीं. ठीक है, अगर आप डायरेक्ट यूज कर रहे हो तो फिर जब शो हो गया तो फिर वो आपका प्लॉट खत्म, अब नया प्लॉट बनेगा. अभी मतलब ये समझ लें आप कि अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर टाइटल देना है, जस्ट नीड टू राइट plt.title बिफोर शो. अगर शो हो गया तो फिर नहीं आएगा. ठीक है, टाइटल आपके पास आ गया.
समवेयर तुमने आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हमारे पास एक्स और वाई को भी कोई ना कोई लेबल दिया हुआ होता है। जैसे कि आप कहते हो कि भाई एक्स वैल्यू फलानी चीज से बिलोंग करती है, वाई की वैल्यू फलानी चीज से बिलोंग कर रही है, ठीक है। जैसे कि होता है सर, तो अगर आपको अलग अलग लेबल्स देने हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक और फंक्शन जिसको हम कहते हैं php डॉट एक्स लेबल, where you can write whatever you want to write। जैसे कि मैंने कहा भाई मैं इसके अंदर एक्स लेबल ही लिख देता हूँ, ठीक है। यूज करोगे तो आपके पास एक्स लेबल आ जाएगा। इसी तरीके से ये देखो आ गया। इसी तरीके से अगर आपको वाई लेबल देना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, वाई लेबल आपके पास आ जाएगा। Now here you can see the y label is also here and the x label is also here। इसमें आपके पास टाइटल भी आ गया, आपका टेक्स्ट भी हो गया। आप इसके अंदर y लेबल भी लगा सकते हो, आप इसके अंदर x लेबल भी लगा सकते हो। एटलीस्ट सब में, तकरीबन सब में आपको इसी तरीके से आप y और x यूज कर सकते हो। कलरिंग चेंज करते हैं उसको और ज्यादा इसको मैं कलर चेंज करता हूँ। इसके अलावा हमारे पास अगर आप इसके अंदर कोई ऑप्टिमाइजेशन या फिर थोड़ा सा इसको ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हो या थोड़ी चीजें चेंज करना चाहते हो तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं इस प्लॉट के, जहां पर आप अलग अलग पैरामीटर्स यूज कर सकते हो। जैसे कि कलर, जैसे कि आपके पास आ जाएगा जी लाइन हो गया, लाइन आप चेंज कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर के लिए आपके पास एक होता है गैप कलर भी आपके पास होता है। उसके अलावा आपके पास मार्कर भी होता है, आपके पास लाइन विड्थ भी होता है, लाइन स्टाइल भी होता है। ये सारे हमारे पास स्टाइल्स अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। अभी इसमें से आपके पास ये सिंगल वाला यूज हो रहा है, अगर आप डबल करोगे तो ये डैश 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 करके आपको नजर आ जाएगा। अगर आप इसके अंदर डैश डॉट करोगे तो आपको आपके पास अलग डिफरेंट आपके पास यहाँ पर टाइप ऑफ लाइन्स है जो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर आपको मार्कर को दिखाना है, मार्कर मतलब जहां जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑफ योर एक्स एंड वाई। इंटरसेक्शन पॉइंट किसको कहते हैं, जहां पर एक्स और वाई आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कोई वैल्यू दी यहाँ पर कि भाई 0x पे y की वैल्यू क्या है 0, तो ये जो पॉइंट होगा आपका, इस जगह पर आप बेसिकली क्या बताओगे, मार्कर लग सकता है। अब इस मार्कर, अभी तो आपका मार्कर बाय डिफॉल्ट 0 होता है, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। अगर आपको मार्कर ऐड करना है तो आप मार्कर स्टाइल लगा सकते हो। मार्कर स्टाइल अलग अलग है यहाँ पर। अगर आपको मार्कर स्टाइल चेक करना है तो आप मार्कर डॉट मार्कर स्टाइल से चेक कर सकते हो। पर नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, आप 0 लिखोगे तो सर्कुलर बन जाएगा, आप स्टेरिक लगाओगे तो स्टार की तरह बन जाएगा। तो अलग अलग मार्कर से आप ट्राई कर सकते हो। इसको हम करेंगे जब हम इसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज करके यूज करेंगे। ये सारे पैरामीटर्स हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। मार्कर साइज भी है, मार्कर कलर भी है, आपका गैप कलर भी है, आपका फिल स्टाइल भी है, आपका फिगर भी है, फिगर कलर भी आता है। उसके अलावा आपके पास रेडियस की और बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें हम करके देखेंगे। फिलहाल अभी फिलहाल इस पे काम करते हैं ना, सारा एक टॉपिक है ना पूरा यार, उस टॉपिक पे जाएंगे तो फिर आराम से करेंगे सब चीजें। फिर एक और चीज है जिसको हम कहते हैं डॉट क्लियर। इफ यू वांट टू यू नो वेरी वेल कि व्हाट डज वो व्हाट इट डज, ठीक है, क्या करता है आपको अच्छी तरीके से मालूम है। क्लियर करने का मकसद ये है आपका ये जो प्लॉटिंग एरिया है वो उसको क्लियर कर देगा, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है इफ यू वांट टू सेव दिस प्लॉट एज एन इमेज सो यू कैन सेव इट। कैसे सेव कर सकते हैं, बाय यूजिंग सेव फिगर। फॉर एग्जांपल शो करने से पहले याद रखिएगा, ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने सोचा plt डॉट सेव फिग और यहाँ पर हमने नाम दे दिया इसका snit फिगर डॉट png, ठीक है। या हमने इसको नाम दे दिया, लेट्स सी, इसको मैंने रन किया, समथिंग हैपेंस, कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। लेट्स सी क्या हमारे पास ऐसी कोई चीज यहाँ पर आई है, कहाँ है, ये रही।
जब मैंने इसको ओपन किया तो ये एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको जब आप एक दफा शो कर दोगे तो वो प्रीवियस प्लॉट खत्म। अब यहां पर आपने, क्योंकि मैंने इसको शो करने के बाद लिखा है, तो मैं हटा देता हूं, पहले कर देता हूं। The image has been saved, named as smitfig.png। ठीक है, तो आपके पास अगर आपको कोई भी इमेज या प्लॉट सेव करना है तो आप इजीली सेव कर सकते हो यूजिंग png.savefig। तो इजीली आपके पास सेव हो जाएगा। सेव करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, जाहिर सी बात है। आप यहाँ पर अपना डेटा एनालिसिस कर रहे हो, आपके पास डेटा विजुअलाइजेशन करने के बाद आप इसको प्रेजेंट भी तो करोगे। ये कोई प्रेजेंटेशन तो नहीं हो सकती इसके अंदर। पाइथन में आप प्रेजेंटेशन तो नहीं बना सकते, तो प्रेजेंटेशन तो आपको कहीं और बनानी पड़ेगी। तो ये फिगर्स तो आपको चाहिए वहां पर, तो आप सेव करके लेके जाओ। लेजेंड भी हमारे पास एक चीज होती है, ठीक है। लेजेंड कैसे काम करता है? लेजेंड बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ plg.legend, अब मैंने इसको ऑन तो कर दिया, ये देखो यहाँ पे एक स्क्वायर बन गया, पर इसमें कुछ आया नहीं है। क्या है? लेट मी शो यू जी। डिस्क्रिप्शन शो करेगा। कौन सी? इसका क्या है कि बार बार सेव कर रहा होगा, बंद कर देता हूं। बेसिकली लेजेंड बेसिकली कैसे काम करता है कि लेजेंड के अंदर हम बताते हैं कि हमारा जो ये प्लॉट आपने यहाँ पे, अच्छा हाँ सॉरी, ये मैं कहाँ लिख रहा हूँ यार, ये तो बताओ क्या हो गया है। नाम है यू कैन सी, मैं कह रहा हूँ क्या हो गया आज मुझे। SMIT आपने, मैंने जब लेजेंड यहाँ पर क्रिएट किया, whenever your plot contains multiple representations of different data, ठीक है, अलग अलग टाइप की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आ रही है, या आप एक डेटा के साथ अलग अलग डेटा को कंपेयर करवा रहे हो और उसकी लाइन ग्राफ बना रहे हो, या जो भी वट एवर यू आर क्रिएटिंग, आप भले बार चार्ट बनाओ, आपने डिफरेंट कलर्स यूटिलाइज होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको अलग अलग कलर्स यूटिलाइज कर रहे हो, अलग कलर है, तो यहाँ पर ये बताएगा कि भाई फलाना कलर का मतलब क्या होता है। अगर ये डॉट्स के ऊपर, मतलब स्कैटर प्लॉट है, तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, डॉट्स होते हैं, आपके डेटा पॉइंट्स होते हैं। तो आपका अगर डॉट है तो ये उसका बताएगा कौन से कलर की चीज किससे बिलोंग करती है। अब आपको पता है कि मैंने यहाँ पर एक बनाया है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और बना लेता हूँ, और सेम एक्स की वैल्यू में बनाएंगे, लेकिन इसको हम y2 कर देते हैं, ठीक है। अब दो डेटा हो गए कंपैरेटिवली टू दी एक्स सेम वैल्यूज, ठीक है। एक्स की वैल्यू सेम है, सिर्फ y की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एक्स की वैल्यू सेम रख रहा हूँ, y की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, मैं तो चेंज कर रहा हूँ ना वैल्यूज को, वैल्यूज तो मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, चेंज हो गई। अब आपके पास x2 वैल्यूज आ गई है। मैं एक और प्लॉट बना लेता हूँ, plt डॉट प्लॉट। यहाँ पर हमने इसको बता दिया x सेम वैल्यूज हैं और y की डिफरेंट वैल्यूज हैं, और यहाँ पर हमने इसको लेबल दे दिया इज इक्वल्स टू या इसको डेटा साइंस कर देता हूँ, या ए बी कर देता हूँ यार, आप लोग याद कैसा है, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी कि अब आपके पास मल्टीपल लाइंस क्रिएट हो चुकी हैं।
लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू सेम है, क्योंकि हम y को बेसिकली कंपेयर करवा रहे हैं। y जितने भी है हमारे पास 1 है 2 है उसको कंपेयर करवा रहे हैं इसके साथ, सिंगल x के साथ। तो यहाँ पर इस तरीके से अब लेजेंड में आपको देख सकते हो कि अब आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ गई कि कौन सी लाइन किसके साथ बिलोंग करती है। यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिकली कलर डिटेक्ट कर लिया है इसको, क्योंकि मल्टीपल है तो ये ऑटोमेटिकली आप इसके अंदर ये खुद ब खुद कलर्स डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो कोई मसला नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट वाले का रेड कलर दे दिया तो आप सिंपली लिख सकते हो C इक्वल्स टू R लिखा है, पर R की जगह आप रेड भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है, वो रेड उठा लेगा। ठीक है, कुछ हमारे पास शॉर्ट फॉर्म से जो आप यूज कर सकते हो RBGY, येलो के लिए, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए, रेड के लिए। बाकी ये वायलेट वगैरह इस टाइप के कलर्स तो नहीं है, तो वो आप ऐसे नहीं यूटिलाइज कर सकते, उसके लिए आपको कलर बनाना पड़ेगा, वही बता दूंगा मैं कैसे बनता है। ठीक है, फिलहाल ये कि जो आपके पास सिंपल कलर्स हैं वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप आर लिख के भी चला सकते हो, आप रेड पूरा लिखो तब भी आपका कह रहा है। दूसरी चीज, इससे आपका कलर चेंजेस हो गई। ठीक है, कलर कौन बोला था चेंज करके दिखाओ सर, हो गई कलर चेंज। ठीक है, मल्टीपल का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे यूज करना है। अब एक और चीज है जिसको हम कहते हैं मार्कर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। हियर यू कैन सी कि आपके पास ऑटोमेटिकली जो आपके डेटा पॉइंट्स है वहां पर मार्कर्स आ गए। बस डिफरेंट मार्कर्स हैं, आप अलग अलग मार्कर्स यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ चेंज करने की, या आपके पास टेरिक आ गया। ठीक है, तो आप, मैंने पहले ओ लिखा था तो आपके पास एक सर्किल टाइप का एक ब्लॉक बन गया था। आपने मैंने स्टैटिक लगा दिया तो आपके पास स्टार्स आ चुके हैं ऑन योर डेटा पॉइंट्स। इज दैट क्लियर, समझ आ गया? सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस पैरामीटर्स याद करने हैं और कुछ भी नहीं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक लाइन, लाइन नहीं था, लाइन क्या था, लाइन स्टाइल था ना, मैंने आपको दिखाया था। हाँ, लाइन स्टाइल। तो आपके पास एक है जिसको हम कहते हैं लाइन स्टाइल। चेंज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका डैश डैश का बन गया। ठीक है, अलग अलग टाइप्स हैं। अगर आप यहाँ पर डॉट लगा देते हो तो इस तरीके से आ जाएगा, डैश और डॉट, डैश और डॉट, डैश और डॉट। डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, डिजाइन्स हैं, स्टाइल्स हैं। आप चेंजेस कर सकते हो, अपने रिप्रेजेंटेशन को जितना अच्छा बना सकते हो आप बनाएं, ताकि जब आप रिप्रेजेंट करें या फिर आप जब प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करें तो आपका वो बहुत अच्छा सा नजर आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आगे देखते हैं। नाउ लेट्स क्रिएट सम ऑफ द, यू कैन से कि हम यहाँ पर डुअल बनाना चाह रहे हैं, इस तरह का डिजाइन बनाना चाह रहा हूँ मैं, आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। पर यहाँ पर भी बात एक ही है कि इसका मतलब मुश्किल नहीं है, मैं आपको सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मल्टी लाइन प्लॉट अभी भी समझा दिया था, सिंपल है। शो करने से पहले जब तक आप शो नहीं करते, आप इसके अंदर एक प्लॉट डालो, दो डालो, तीन डालें, चार डालें, पांच डालें, लेकिन एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एक कॉमन एक्स होना चाहिए। अगर कॉमन एक्स ही नहीं होगा तो वो फिर किसके साथ कंपेयर करेगा? ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, या तो ये सिर्फ 2 डायमेंशन चलता है, एक्स सेम होगा, वाई आप भले चेंज करते रहो तो अलग अलग प्लॉट बन रहा है आपके पास, वाई सेम है, एक्स भले आप चेंज करते रहो, अलग अलग आपके पास प्लॉट बन रहा है। लेकिन क्या होता है, एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, आप एक्स की वैल्यूज भी चेंज कर सकते हो, लेकिन वो सेम वैल्यूज होनी चाहिए, अलग से कहीं से उठ के ना आ रही हो कि भाई यहाँ एक तरफ हम एज को एक्स में रख रहे हैं, दूसरी तरफ हम मेल और फीमेल को एक्स में रख रहे हैं, तो ये आपस में कंपेयर नहीं कर, इस तरह ही कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, यही सेम चीज मैं आपको बनाना के मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। मैं सिर्फ आपको ये चीजें बताता हूँ कि किस तरह से हमने ये क्वार्टर्स डिवाइड किए हैं। ठीक है,
These are basically the lines here, जिसको आप कहते हो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है, ऑक्सिलरी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ऑक्सिलरी वर्टिकल लाइन है, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास y का लिमिट, जो अगर आप चेक सेट करना चाहते हो तो ये जो आपके पास यहाँ पर मिड पॉइंट नजर आ रहा है, दिस मिड पॉइंट, इस लाइन की बात नहीं कर रहा मैं इस मिड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये मिड पॉइंट ये बता रहा होता है कि y की वैल्यू आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है। तो यहाँ पर देखिए -2000 से स्टार्ट हो रही है और पॉजिटिव 2000 पे खत्म हो रही है, ठीक है। तो वो आप बता रहे हो कि कैसे आपके पास लिमिट, जो आपके पास साइड में लिमिट नजर आती है वो कैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे इसकी लिमिट चेंज करनी है, आपको ये लिमिट नजर आ रही है ऑटोमेटिकली, हमने तो नहीं बताया इसको, हमने तो डेटा दिया था इसको, ये पॉइंट्स तो इसने खुद से बनाए, ये जितने भी वैल्यू नेम्स आपको वैल्यू नजर आ रही है तो खुद से बनी है, हमने तो नहीं बताई। अगर आप ये चेंज करना चाहते हो, सिंपल इज दैट, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड। आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये 0 से लेकर 25 तक की कहानी जा रही है और मैं चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि 50 तक जाए, तो मुझे चाहिए लिमिट 0 से लेकर 50 तक की, 50 तक की चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा क्लियर की डॉट वाई लिमिट, और वाई लिमिट में हमने इसको बता दिया कि भाई 0 से स्टार्ट करो और तकरीबन 50 तक चले। ये देखिए 0 से स्टार्ट हुआ 50 तक चला गया। इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं एक्स लिमिट, और मैं एक्स लिमिट यहाँ पर आप देख रहे हो 0 से 5 तक है, तो मैं चाह रहा हूँ 0 से लेकर 10 तक होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर दे सकते हो 0,10 बेसिकली टू कि आपके पास थीटा कैसे आए, ठीक है। अब नहीं है ना, यहाँ जो आपके पास डेटा है वो खुद ब खुद कर रहा था, यहाँ तो आप अपनी लिमिट बता रहे हो कि जो आप लेफ्ट पे लिखोगे वो 0 से लेकर 50 तक लिखोगे, ठीक है। दूसरा जो आप बेसिकली x की जगह पे लिखोगे तो वो 0 से लेकर 10 तक लिखोगे, आप अपनी तरफ से बता रहे हो। वैसे तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है, जिस नेचर का डेटा होगा उस नेचर से उसने खुद ब खुद लिमिट्स बना लेनी है। नेचर कैसे डिसाइड करेगा, वो मिनिमम उठाएगा मैक्सिमम उठाएगा, उतनी लिमिट बना के आपको दे देगा। यहीं पर अगर 25 की लिमिट थी, अगर मेरा 26 होता तो वो उतना दिखा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो हो गई वाई लिमिट और एक्स लिमिट। मैं उसी टाइप की एक लिमिट बना लेता हूँ जिस तरह आपको था, ताकि मैं आपको दिखा सकूं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की तरह ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो मैं ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा, मैक्सिमम में -50 से लेकर +50 पे चला जाता हूँ, ठीक है ना। हियर यू कैन सी आपके पास वही आ गया, उस टाइप का चीज आ गई कि भाई ये नेगेटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव जा रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है, ये इधर जा रहा है। वेरी गुड। अब हमने क्या करना है यहाँ पर कि भाई लाइंस क्रिएट करनी है। कौन सी, क्वार्टर लाइंस जिसको आप कहते हो, ठीक है, क्वाड्रेंट लाइन जिसको आप कहते हो। लेकिन मैं क्वाड्रेंट नहीं बना रहा हूँ, मैं वैसे ये तो बोलने को बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग जिस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो, वरना ये कोई क्वाड्रेंट नहीं है। हम अपनी तरफ से कहीं पर भी लाइन लगा सकते हैं, जिधर भी आपको लाइन पेश करनी है, कहाँ पे भी आपको लाइन पेश करनी है आप पेश कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पेश करनी है, तो उसके लिए क्योंकि वो ऑक्सिलरी लाइन है, वो कौन सी लाइन है, ऑक्सिलरी लाइन। तो हम लिखेंगे पहले AX व्हिच इज बेसिकली फॉर दी ऑक्सिलरी। हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए, पहले मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए क्योंकि मुझे y को ऐसे डिवाइड करना है, तो मैंने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट्स इट, सिंपल इज दैट, ठीक है। यहां पर आप बताओगे अपनी ऑक्सिलरी पोजीशन, बट क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो y की पोजीशन बतानी है, ऐसा नहीं कि आप दूसरा बताओ, y की पोजीशन बता। तो y की पोजीशन आपको कहां पे चाहिए, 0 पे चाहिए, तो ये यू कैन सी कि आपके पास एक लाइन क्रिएट हो गई हॉरिजॉन्टल। ये क्वाड्रेंट नहीं है पर मैं बना रहा हूं, वैसे कहने का मकसद कि आपको कहीं पे भी लाइन पेश कर, अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ नहीं 20 पे चाहिए तो मैं इसको कह रहा हूँ भाई 20 पे डाल दो, तो ये 20 पे चली गई, ठीक है। आप कह रहे हैं 20 पे नहीं 25 पे डालो या फिर 15 पे डाल देते हैं,
15 पे चली गई। ठीक है, तो कहीं पर भी आप ये लाइन पेस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको 0 पे रख रहा हूं। Then I need to plot an vertical line। अब वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है? ऐसे, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? x, और x से मुझे कहां चाहिए? 0 पे, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? तो ये आपके पास आप इसको भी चेंज कर सकते हो। इसमें आपके पास मिनिमम x होता है, मैक्सिमम x मतलब x मिन होता है, x मैक्स होता है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे इसके अंदर पैरामीटर्स हैं, जैसे कि कलर पैरामीटर आपको यहाँ मिल जाएगा, आपके पास ग्लिप बॉक्स मिल जाएगा, डैशेस मिल जाएंगे आपको, उसके अलावा डेटा मिल जाएगा आपको, ड्रॉ स्टाइल आपको मिल जाएगा, स्टैट्स हो गया, स्टैट फ्री हो गया, स्टैट मिड हो गया, सारे यूटिलाइज करके देखो, चलाकर देखो कैसे चलता है। लाइन स्टाइल आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, इसके अंदर आप अलग अलग लाइन स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हो। आपको मार्केट देना है, आप मार्केट प्रोवाइड कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको जो भी है इसको मतलब बेहतर बनाना है, इसको चेंज करना है, मॉडिफाई करने के लिए आप कोई भी चीज का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं इसके फिलहाल कलर इंपोर्ट कर देता हूँ। दिस इज द ऑक्सिलरी पोजीशन। ये जितनी भी आपको यहाँ पर वैल्यूज नजर आ रही है, दीज आर दी ऑक्सिलरी पोजीशन है। ठीक है, नहीं, ऑक्सिलरी पोजीशन दोनों होती है, एक्स भी होती है, वाई भी होती है, दोनों पोजीशंस होती हैं। पर मैं हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ तो उसको सिर्फ वाई पे चाहिए ना, अगर मैं वर्टिकल बना रहा हूँ उसको सिर्फ एक्स पे चाहिए। है तो दोनों ऑक्सिलरी पोजीशन, कहीं पे भी डाल सकते हो। डेटा पॉइंट्स वाली पोजीशन ये है ना, पोजीशन बना हटते का इमेज का बाहर हलावेगा तो वो कौन है ऑक्सिलरी पोजीशन। इमेज देखो था जो प्लॉटिंग एरिया है, उन्हें प्लॉटिंग उस प्लॉटिंग एरिया के अंदर जो आपके पास पोजीशन है उसको हम कह रहे हैं। और एग्जांपल, ये फॉर एग्जांपल है ना, मैंने 20 कर दिया या 2 कर दिया, सॉरी हाँ 2 कर दिया, ये देखो पोजीशन चेंज हो गई ना, 2 पर आ तो गया। यहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं x की वैल्यू, y की वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जो एसएमआईटी क्लास लिखा हुआ है ये क्या है? एसएमआईटी क्लास की मैंने ऑक्सिलरी पोजीशन दी थी ना, ये रहा 1.2 which is x and 1 which is y। तो 1.2 आपका यही है तकरीबन, क्या हो गया 1.2 आपका तकरीबन यहां पर होगा इस पोजीशन पे, और आपका 1 तकरीबन इसी पोजीशन पे होगा। तो ये देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, आप कहीं भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक, तो कहने का मकसद ऑक्सिलरी पोजीशन का मकसद क्या होता है कि व्हेनेवर बेसिकली इनसाइड द प्लॉटिंग एरिया, जब आप प्लॉटिंग एरिया के अंदर किसी भी पोजीशन की बात करोगे वो ऑक्सिलरी पोजीशन। अब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो जाहिर सी बात है वो एक्स पे बनेगी, ओ सॉरी वाई पे बनेगी। अगर आपको वर्टिकल लाइन बनानी है तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं तो पेस्ट तो करोगे ना, वो तो आपका एक्स बन जाएगा, तो आपको जहां पेस्ट करना है उसका एक्स मिल जाएगा। अब एक्स और वाई दोनों दे दूंगा तो वो तो किसी ना एक डॉट बनेगा, वो लाइन तो नहीं बन सकती, फिर तो पॉइंट होगा आपका डेटा पॉइंट। ऐसे ही थोड़ा सा टेक्नोमेट्री याद करना, वही चीज है। मैं क्या कह रहा था, हाँ इसको मैं वापस 0 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इसका कलर चेंज कर दिया था, वाई बेसिकली येलो, तो आपके पास येलो कलर यहाँ पर आ चुका है। अगर मुझे इसका भी कलर चेंज करना है तो मैं इसका भी कलर देता हूँ, सी इक्वल्स टू ग्रीन। नाउ हियर यू कैन सी येलो एंड ग्रीन, आपके पास अलग अलग कलर्स है। आप ये सेम प्रॉपर्टीज है कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो जहां पर प्लॉट हो रहा है। जहां प्लॉट नहीं हो रहा वहां नहीं अप्लाई होगा, प्लॉट जहां पे हो रहा है। अब आपको लाइन प्लॉट की जा रही है, टेक्स्ट प्लॉट नहीं होता। देखिए जो बाहर लेवल आपके पास नजर आ रहे हैं ये प्लॉट नहीं है, इसकी एक ही फिक्स पोजीशन है, यहीं पर आएगा, एक्स का लेवल यहीं पर नजर आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। जो चीज प्लॉट हो रही है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप लाइन का कलर चेंज कर सकते हो, आप बार का कलर चेंज कर सकते हो, आप मार्कर का टाइप यूज कर सकते हो।
बहुत सा जो बेसिक कलर्स हैं वो सिंपल हैं, आर जी बी वाई, ये सारे हैं। जो 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 रेनबो कलर, जो बेसिक रेनबो में भी तो वायलेट आ गया, वायलेट कैसे लाऊं यहाँ पे? तो जो आपका जो प्राइमरी कलर्स हैं वो आपको नजर आ जाएंगे यहाँ पे। अगर आपको कोई स्पेशल कलर यूज करना है तो उसके लिए फिर आपको दूसरा तरीका है, उसका दूसरा तरीका है। पर अब इतना भी तुम कोई डिजाइनिंग थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हें कलर का सिखाऊं। अरे भाई इस्तेमाल करते हैं, आज तक मैंने तो कभी यूटिलाइज ही नहीं किया वो प्रोसेस। कलर थीम है, आप पूरी प्रेजेंटेशन कलर थीम में बनाओ, ग्राफ ही कलर थीम में क्यों बनाना है? देखो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, हाँ अच्छी बात है, बेहतर करना है, इसको कलर अच्छा देना है, थोड़ा सा कलर, उस कलर स्कीम अच्छी होनी चाहिए, बहुत मजा आएगा। इधर जितनी आपके पास अवेलेबल वो है, उसके अलावा आप यूज कर सकते हो, मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी बस कि आप आरजीबी से कैसे कर सकते हो, ठीक है, वो सारा करके दिखाऊंगा, कोई टेंशन की बात जी। हाँ हाँ सब, अरे सबर कर जा, या तो मुझे पढ़ाने दे या तो तुम अपना बता दो कि मैं तुम्हारा पढ़ा लेता हूँ। यार जी ये तो पेपर मैंने क्यों बनाई है पीपीटी यार, मेहनत लगती है भाई, क्या हो गया तुम्हारा? भले उठा के लाया हूँ लेकिन मेहनत लगती है ढूंढने में भी। जी बस चल गया यार, ठीक है। आपने देख लिया मल्टी लाइन्स हम किस तरीके से प्रिंट करते हैं, कैसे आप लोग यहाँ पर प्लॉट कर सकते हो। दैट सिंपल वैल्यूज आपको पता है कैसे प्लॉट की जाती है। वी आर ऑपरेटिंग ऑन अ हाइडन वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द फिगर। This is terrible trick. Its only purpose is to pander to MATLAB users. I will show you how this works in the lesson. एक चीज याद रखें, आपने सिंपल प्लॉट यूज किया है, ये कोई तरीका नहीं है प्लॉटिंग करने का, सिंपल, ठीक है। आप क्योंकि मैंने बताया आपको ये डिफॉल्ट वैल्यू एज अ लाइन ग्राफ लेता है, लेकिन देखो जब आप कोई चीज बनाते हो तो काइंडली उसको उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए तो बेहतर है। अगर लाइन चार्ट चाहिए तो कॉल लाइन प्लॉट, अगर आपको कोई दूसरा प्लॉट चाहिए तो आप वो प्लॉट बनवा सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ टास्क देता हूँ, पहले मुझे वो टास्क परफॉर्म करके दें, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास लाइन स्टाइल्स अलग है, आप डैश यूज करोगे या फिर माइनस माइनस दोनों यूज कर सकते हो। डैश लिखोगे तब भी वही चीज आएगी, माइनस में जो हमने अभी यूटिलाइज किया वो भी वही चीज है। मैं आपको एक डेटा प्रोवाइड करता हूँ, मुझे वो डेटा के ऊपर आपने बना के देना है लाइन चार्ट। अब ये लाइन चार्ट आपने मुझे कैसे बना के देना है मैं आपको भी प्रोवाइड करता हूँ। डेटा मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। अब आपके पास यहाँ पर इस डेटा के अंदर ये डेटा फाइल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एग्जाम 1 है, एग्जाम 2 है और एग्जाम फाइनल एग्जाम है, ठीक है। और आपके पास टोटल मार्क्स भी होंगे, ठीक है, वो आप लोगों ने बनाए हैं, ग्रेड्स भी आपने बनाए हैं, उसी को थोड़ा सा हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मुझे यहाँ पर ये आपने दिखाना है कि आपका जो एग्जाम 1 है उसका लाइन चार्ट मुझे दिखाना है आपने कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कितने बच्चे आपके कितने मार्क्स उठा रहे हैं। क्योंकि आपके पास एग्जाम 1 जो था वो क्या था भाई, 0 से लेकर मतलब 1 से लेकर 20 मार्क्स थे मेरे ख्याल से इसके, और नहीं 20 मार्क्स इसके थे, हाँ 30 इसके थे, 30 इसके थे और 40 यहाँ पर थे, ठीक है, या 50 थे, तकरीबन 100 हैं इसके अंदर, आप लोग कर लीजिए। इसके बाद आपने करना है कि मुझे एक एक एग्जाम का लाइन चार्ट की रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब आप कैसे बनाते हो, लेट्स सी दैट। सिंपल है, एग्जाम आपके पास 1 है, एग्जाम 2 है और फाइनल एग्जाम है, इन दोनों की मुझे लाइन चार्ट की रिप्रेजेंटेशन चाहिए। लेट्स सी हाउ यू विल मेक इट। उसके अलावा या फिर अगर एक और चीज भी है मेरे पास, पता है मुझे,
ऐसे होगा 25 25 50 25 मार्क्स उसके 25 मार्क्स सेम 2 के और 50 मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम। एक मिनट ये डेटा आपके पास अवेलेबल है अभी? डेटा अवेलेबल नहीं है, डेटा पे पड़ा है, ठीक है। इस डेटा को डाउनलोड करें, इस पे आपने रिप्रेजेंटेशन करनी है, छोड़ो एग्जाम वाले को, वो समझ में नहीं आ रही इतनी अच्छी, यहाँ पर मजा आएगा। अब आपने मुझे क्या बताना है, हर साल मुझे कितना रेवेन्यू मिला है, प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। मुझे रेवेन्यू के ऊपर हमारा कंप्लीट लाइन चार्ट चाहिए कि हर साल मेरा रेवेन्यू किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। अगर आपके पास रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा होगा आपकी लाइन ऊपर जाएगी, अगर आपके पास रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा होगा आपके पास नीचे जाएगी। ऐसा ही है, अभी रेवेन्यू पे चाहिए, बाद में प्रॉफिट पे भी देखेंगे कि हर साल मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा था। तो अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा तो वो भी हमें पता चलेगा। तो ये दोनों मुझे बना के दें, एक रेवेन्यू के ऊपर और एक प्रॉफिट के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ ईयर। ईयर आपके पास 10 है, 1 से लेकर 10 तक है, तो आपका एक्स एक्सिस क्या हो गया, मतलब एक्स एक्सिस आपका कौन सा, यहाँ पर कौन सा फीचर हो गया आपका, एक्स एक्सिस ईयर हो गया, और आपका वाई एक्सिस कौन सा हो गया, प्रॉफिट नहीं टोटल अमाउंट ना, ये आपका क्या बन गया, वाई एक्सिस बन गया। और यहीं पर अगर मैंने आपको कहा कि मुझे हर साल कितना प्रॉफिट मिला है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो वो कौन सा है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे हो जाएगा, वो तो अलग से ऐड करना पड़ेगा ना, वो कौन सा कॉलम ऐड करना है, प्रॉफिट पर ईयर वाला, ये मुझे हर साल कितना प्रॉफिट मिला इधर। अगर आप यहां पर देखो इनिशियल वैल्यू कितनी है इसकी, पहले 5000 थी, इनिशियल वैल्यू माइनस टोटल अमाउंट क्या बचेगा, 1250, ऐसे ही है, तो वो आपका प्रॉफिट अमाउंट हो गया ना। नीचे आ जाओ, अभी कितना है इधर, ये आपका लॉस हो गया, तो आपकी लाइन ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी। फिर आपके पास अगले साल फिर प्रॉफिट हो गया, आपकी लाइन खुद का खुद ऊपर आ जाएगी। ये पूरा आपके पास डिजाइन बन जाएगा, आप निकाल के देखें। रही बात अगर आपको समझने में, एक मिनट समझा रहा हूँ। अच्छा, काफी ने रेवेन्यू वाला तो जनरेट कर दिया था चार्ट और लाइन चार्ट, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि आप प्रॉफिट कैसे कर रहे हैं। Let's see, we have a data and we need to import v dot, कैसे import होगा, v dot read CSV, and here we are going to provide the name of it, and the name is investment data dot CSV। ठीक है, यह आपके पास import हो गया है। अच्छा, पांडास ऊपर import नहीं किया था, now your data has been imported here, here you can see the your data, जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग कॉलम्स है, हमारे पास टोटल अमाउंट है, हमारे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, वी हैव प्रॉफिट पर ईयर या फिर प्रॉफिट परसेंटेज ईयर। बेसिकली मैंने आपको एक चीज कहा था कि आपने अमाउंट के ऊपर, ईयर के जरिए अमाउंट के ऊपर आपने प्लॉट करना है। आपने सिंपली क्या किया, पीएलटी डॉट प्लॉट किया, प्लॉट के अंदर आपने उसको बताया डेटा डॉट, अच्छा ये आएगा नहीं क्योंकि इसमें स्पेस है, ठीक है, तो हम ऐसा लिख देते हैं, टोटल अमाउंट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा वाई, और एक्स पे क्या होना चाहिए, डेटा, ऐसे ही। नाउ हियर यू कैन सी यू हैव क्रिएटेड योर प्लॉट, और इसमें पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा है, पता नहीं समझ के बाहर है। अब क्योंकि मुझे ये डॉट्स भी चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता चलना चाहिए कि कौन सा मेरा पॉइंट है या तो डेटा पॉइंट कौन कौन से हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट करके इसके अंदर मार्कर यूज कर देता हूँ, तो ये डॉट्स बन जाएंगे।
ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास डेटा किस तरीके से आ रहा है। अब मुझे अपने परसेंटेज के लिए बनाना है, तो मुझे परसेंटेज के लिए बनाने के लिए मुझे चाहिए परसेंटेज। लेट्स सी कि ये परसेंटेज का टाइप क्या है। तो टाइप चेक करने के लिए मैं क्या यूज करूं, डेटा डॉट डी टाइप्स। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास जो परसेंटेज है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो मुझे जरा इसको चेंज करना है। अगर मैं इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करूंगा तो ये तो एरर है, क्योंकि एरर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या है, परसेंटेज की साइन। तो पहले तो मैं इसको क्या कहते हैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका नाम है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू डेटा profit percentage dot str dot रिप्लेस। और रिप्लेस मैंने इसको कहा कि भाई परसेंटेज को रिप्लेस कर दो स्ट्रिंग के साथ। तो अब आपके पास जो डेटा होगा, नाउ हियर यू कैन सी परसेंटेज हो जाना चाहिए क्या। अरे ये अलग से बन गया, एक मिनट दोबारा ऊपर से कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये परसेंटेज आपका रिमूव हो चुका है। सिंपल हमने वही स्ट्रिंग वाला रिप्लेस फंक्शन अप्लाई किया और कुछ भी अप्लाई नहीं किया, पर स्टिल इसका टाइप ऑब्जेक्ट ही होगा। तो आपको इसको चेंज करना है, तो आपने इसको कर दिया डॉट एस टाइप और हमने इसको बता दिया इंटीजर। तो ये इंटीजर बन गया। ठीक है, और रिटर्न दे रहा है तो मुझे इसको करना है रिप्लेस का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेंथ सही नहीं आ रही। अच्छा हाँ, ये पूरा का पूरा हो जाएगा ना, सॉरी। ठीक है, ये पूरा पूरा सब कुछ इंटीजर पूरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। आप ऐसे करना चाहो, ये पूरे डेटा को कन्वर्ट कर रहा है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लिख के ऐसे कर दोगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ऐसे करना चाहो वैसे भी सही है, डेटा को करना चाहो तब भी सही है, लेकिन आप कॉलम जो भी स्पेसिफिक कॉलम है उसी को कन्वर्ट करें एस टाइप में। वरना होता ही है कि कभी कभार अगर आपके इस पूरे डेटा के अंदर कोई ऐसा कॉलम है जो ऑब्जेक्ट है, वो तो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो फिर वो एरर दे देगा। तो आप वैसे अभी तो इसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसने सबको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है, तो हम इसको डेटा को ही वापस असाइन कर देते हैं। Now we have data dot d type। तो ये आपके सारे के सारे केस मेरा काम हो गया। अब मुझे वापस से प्लॉट करना है, तो मैंने इसको कहा plt डॉट प्लॉट फंक्शन, और इस प्लॉट फंक्शन के अंदर हमने इसको x की वैल्यू की जगह पे दे दिया डेटा डॉट ईयर। ईयर है या ईयर्स है, ईयर का y बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर इसको y में दे दिया डेटा profit percentage। Now here you can see your profit has been, समझ में नहीं आया। पहले साल आपके पास प्रॉफिट आया 25% का, ये रहा। अगले साल -30 पे चला गया, फिर वापस उसी पर आ गया। अब इसमें से हम एक चीज पता चल सकती है क्या, कि जो मेरा सेकेंड ईयर था, जो मेरा 7th ईयर था और जो मेरा 9th ईयर था, ये मेरा लास्ट ईयर था। ये सीधा सीधा दिख रहा है। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट कि मेरे पास लॉस किस ईयर पर आया है। अब अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूं ताकि मुझे इजीली समझ में आ जाए, इसमें मैं ऑक्सिलरी लाइन बना लेता हूं, जैसे कि मैंने दे दिया plt डॉट
auxiliary line, but horizontal line at 0. Now here you can see कि हमें 0 से नीचे मतलब लॉस, 0 से ऊपर मतलब प्रॉफिट। तो जिस ईयर में हमें लॉस हुआ, जिस ईयर में हमें प्रॉफिट हुआ है, वो आपको इजीली यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इसको आप बार चार्ट पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर बार चार्ट पे करते तो -30 कैसे करते, तो फिर वो नीचे चला जाता बार, ठीक है, तो नीचे भी जा सकता है बार, ऐसी बात नहीं है, कभी कभार हम नीचे भी उसको बेसिकली प्लॉट करते हैं, पर वो एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं नजर आती। पर अगर आपको वो अच्छा लग रहा है, आप वो भी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। बार चार्ट कैसे बनाया जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना काफी है।